गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 का एक चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए आपके सामने मित्रा एंड कंपनी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी टेक ओवर किया था, जिस पॉलिसी वैल्यू था 60,000। ईयर था 13-14 के लिए वो इंश्योरेंस कराया था। पॉलिसी वैल्यू है 60,000। इंडिमनिटी पीरियड देखिए थोड़ा लंबा है, 18 मंथ का इंडिमनिटी पीरियड है। मतलब 18 मंथ के अंदर जो उसको डैमेज का क्लेम करना है वो 18 मंथ का पीरियड होगा। फायर हुआ 1 सितंबर 13 में, अब फायर चला है 12 मंथ। इसका मतलब 1913 टू आपका 31/8/14 तक ये फायर चला है। इसके सेल को एक्चुअल सेल बोलेंगे और इसी का प्रीवियस पीरियड हम उसको स्टैंडर्ड टर्नओवर बोलेंगे। और यहाँ डेट के हिसाब से स्टैंडर्ड टर्नओवर पूरा एक ईयर होता है फायर के पहले, तो स्टैंडर्ड टर्नओवर ही एनुअल टर्नओवर हो जाएगा। देख लीजिए आप, एक साल कंप्लीट हो रहा है। प्रॉफिट में लास्ट ईयर का सेल था 2,40,000, प्रॉफिट था 20,000। यहाँ देखिए 30,000 रुपया स्टैंडिंग चार्जेस दिया, जिसमें 2,000 रुपया अनइंश्योर्ड है, तो इसका मतलब इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज 28,000। क्लियर है? 30,000 रुपया टोटल स्टैंडिंग चार्जेस है, 2,000 अनइंश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड हो गया आपका 28,000। सेल देने का स्टाइल देखिए, 5 मंथ का सेल है अगस्त तक, ये 7 मंथ का सेल है मार्च तक। इसका मतलब ये सेल है अप्रैल का, मई का, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने का सेल है। और ये 7 मंथ का सेल है। 7th मंथ में अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 मंथ का सेल है। और ये 5 मंथ का सेल है। यहाँ देखिए ये 7 मंथ फायर के बाद 13, ये देखिए फायर हुआ था 1913, तो ये 9 से ही है, सितंबर से ही है। यहाँ 7 महीना है, यहाँ पे आपका 5 महीना है, तो ये जो 10,000 है अब प्लस आपका जो 20,000 है, 30,000 जो हुआ, ये हो गया आपका एक्चुअल सेल। ये देखिए 7 मंथ है प्रीवियस ईयर में, और ये 5 मंथ है प्रीवियस ईयर में, मतलब 1,40 प्लस 1,10, ये हो गया आपका 2,50। दिस इज स्टैंडर्ड सेल, और यही हमारा एनुअल टर्नओवर भी बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ फिर से पहचान लीजिए, ये जो सेल है, दिस सेल इज एक्चुअल। और यहाँ पे देखिए ये एरो देखिए, यहाँ पे जो सेल है दिस इज स्टैंडर्ड एंड एनुअल। क्लियर है? यहाँ देखिए एडिशनल एक्सपेंस 7,800 है, सेविंग 1,500 है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में क्लेम वैल्यू निकालना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेल, एक्चुअल सेल एंड आपका एनुअल टर्नओवर को ठीक ध्यान से पहचान के बताना पड़ेगा। ओके, चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले एक नंबर निकालते हैं हम लोग, कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा आपका? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, आपको बताए थे नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 20,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज बात करने के बाद इंश्योर्ड बचा था 28, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 48,000। अब हम लोग इसी वर्किंग में कैलकुलेट कर देते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट divided by sale. This is the last financial year sale into 100। 48,000 ग्रॉस प्रॉफिट आया था,
लास्ट फिनेंशियल ईयर सेल वहीं पे 2,40,000 था, इंटू 100 करेंगे, 20% आ गया आपका जीपी रेट। क्लियर है? ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 20%। इसके बाद लाते हैं स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल। स्टेटमेंट ऑफ शॉर्ट सेल में सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल आपको बताए थे 1,40,000 था, अब प्लस 1,10,000 था, दैट इज 2,50,000। अच्छा, ग्रोथ रेट क्वेश्चन में मिला नहीं है। ग्रोथ रेट अगर देखते हैं कहीं पे होना चाहिए था, ग्रोथ रेट चाहिए। ग्रोथ रेट इज, ये देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट, यहाँ देखिए पहले 1,00,000 का टर्नओवर था, फिर 1,10 हो गया, दैट इज 10,000 बढ़ गया। 12 का टर्नओवर से 13 का टर्नओवर बेसी है। ये फायर वाला पीरियड नहीं है, फायर के पहले का पीरियड है, तो यहाँ 10% आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग ग्रोथ रेट 10% अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ ले आते हैं प्लस 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड। 10% इंक्रीजिंग ट्रेंड आपका हुआ 25,000, ये हो गया 275,000 माइनस एक्चुअल सेल ऑफ डिसलोकेटेड पीरियड। फायर के बाद जो साल भर तक डिस्टर्ब थे उसका टर्नओवर है 10,000, अब प्लस 20,000, दैट इज आपका 30,000 टर्नओवर है। रिजल्ट विल बी 245,000। दिस इज आवर शॉर्ट सेल। क्लियर है? तो एक नंबर में रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट किए 20%, 2 नंबर में शॉर्ट सेल। ग्रोथ रेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ रेट दिया हुआ नहीं है, सेल इंक्रीज हुआ था, वहाँ से ग्रोथ रेट 10% बना लिए। अब हम लोग वर्किंग नंबर 3 करेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट में शॉर्ट सेल इनटू रेट ऑफ जीपी। शॉर्ट सेल इज 245,000 और रेट ऑफ जीपी इज 20%, तो आपका 49,000 आ गया। दिस इज आवर लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक वर्किंग और करते हैं बिना नंबरिंग का। दिस वर्किंग इज जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का डेट देते हैं 1/9/12 से 31/8/13 तक। स्टैंडर्ड टर्नओवर वाला ही डेट हो गया। स्टैंडर्ड टर्नओवर 2,50,000 था, इसको 110% करेंगे। इसके बाद जीपी आपका 20% है। क्लियर है? तो एक 2,50,000 इंटू 110%, उसके बाद आपका आएगा 20%, ये आया आपका 55,000। ये हो गया आपका जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर। ठीक है, ओके। चलते हैं अगले वर्किंग की तरफ। आते हैं वर्किंग नंबर 4, एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंसेस। फायर के बाद बिजनेस ट्रांसफर करने में जो खर्चा लगा, दैट इज लोअर ऑफ फॉलोइंग में ए नंबर होता है एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड या पेड। एक्चुअल एक्सपेंस के रूप में दिया है 7,800। बी नंबर होता है यहाँ पे जीपी ऑन एडिशनल सेल। ये जो एडिशनल एक्सपेंस किए हैं, ड्यू टू दैट एक्सपेंस कितना सेल हुआ क्वेश्चन में सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक्चुअल सेल को ही कंसीडर कर लेते हैं। 30,000 का 20%, दैट इज 6,000। सी नंबर लाते हैं एक्चुअल एक्सपेंस इनटू जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, और नीचे प्लस हो जाएगा आपका अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज, जो क्वेश्चन में था आपका 2,000 रुपया था। क्लियर है? ये एक्सपेंस हुआ 7,800। जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर हम लोग कैलकुलेट किए थे
जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर आपका 55,000 था, यहाँ भी 55,000 प्लस 2,000, तो 55,000 डिवाइडेड बाई 57,000 इंटू 7,800, रिजल्ट विल बी 7,526। यहाँ देखो आप लोअर में 6,000 ही लोअर है, इसको लिख देते हैं बीइंग लोअर। ठीक है, एक बार वर्किंग नंबर 4 आप फिर से देख लो। एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस दिया हुआ था, एक्चुअल सेल कोई एडिशनल सेल, उसका जीपी ले लिए 6,000, एक्चुअल एक्सपेंस जीपी बाई जीपी इंटू अनइंश्योर्ड। अब इसके बाद वर्किंग नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वर्किंग नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस क्लेम। हम लोग क्लेम कितना कर सकते हैं, तो वर्किंग नंबर 3 लॉस ऑफ प्रॉफिट जो आया था, लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका आया था 49,000। इसमें हम लोग ऐड करेंगे एडिशनल एडमिसिबल एक्सपेंस, ये था 6,000, ये हो गया आपका 55,000, माइनस हो जाएगा सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेज। सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस इस बार क्वेश्चन में दे रहा है, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस 1,500 रुपया, दैट इज 53,500। दिस इज आवर ग्रॉस क्लेम। लॉस ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट लेते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट आपका 49,000 था, एडिशनल खर्चा 6,000, 55 सेविंग माइनस कर दिए 1,500, 53,500। अब आते हैं लास्ट वर्किंग नंबर 6, दैट इज नेट क्लेम। नेट क्लेम का फॉर्मूला देते हैं, ग्रॉस क्लेम डिवाइडेड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू में आएगा पॉलिसी वैल्यू। ग्रॉस क्लेम हम लोग कैलकुलेट किए हैं 53,500, जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर 55,000 एंड पॉलिसी वैल्यू इज 60,000। यहाँ एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आंसर बेसी आ जाएगा। यस, आंसर आ रहा है 58,364। यहाँ देखिए ग्रॉस क्लेम 53,500 है और नेट क्लेम बेसी हो गया, तो हेंस नेट क्लेम विल बी लिमिटेड टू ₹53,500। ओके, क्योंकि नेट क्लेम ग्रॉस क्लेम से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ हो गया, इट मीन्स एवरेज क्लॉज अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नेट क्लेम ग्रॉस क्लेम 53,500 को ही बना देंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ 6 वर्किंग सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।